दोस्तों, हमारा देश एक धार्मिक देश है और यहाँ पर कई तरह की रीति और रिवाज हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं और हम सभी इन रिवाजों को 21वीं सदी में भी निभाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि हर रीति रिवाज में कोई न कोई कारण जरूर होता है, यानी रीति रिवाज के पीछे कोई तर्क जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, आज इस युग में जानकारी के अभाव के कारण पूर्वजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को या तो हम भूल रहे हैं या इसमें कुछ बदलाव कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी एक जानकारी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज भी ब्याह शादी में कई सारी रस्में हैं जो हम सिर्फ इसीलिए निभाते हैं कि ये हमारे परंपरा से चली आ रही हैं, इसीलिए हमें इसे निभाना है। चाहे उसके पीछे उसका क्या महत्व है, तर्क है, उस तर्क को जाने बगैर ही हम उसे निभाते हैं या ऐसे मानो खाना पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक साबित हो रही है। आज हम आपको ऐसी एक रस्म के बारे में बता रहे हैं जिसका महत्व जानने से आप भी वो गलती नहीं करेंगे जो जानकारी के अभाव के कारण कई लोग कर रहे हैं। दोस्तों, शादी में एक रस्म होती है तोरण की रस्म। जी हाँ, तोरण मारने की रस्म दूल्हा तब करता है जब वो दुल्हन के घर शादी के लिए आता है। ये रस्म दूल्हा घोड़े पर बैठकर घर के द्वार में प्रवेश करने के पहले निभाता है। तोरण लकड़ी का बना होता है जिसमें एक बड़ा तोता और दो छोटे तोते बने होते हैं। पुराने ज़माने में इसे घर पर ही बना दिया जाता था, अब ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन आजकल बाज़ार में मिलने वाले कुछ तोरण में गणेश जी या स्वास्तिक आदि बने हुए होते हैं। बिना सार्थक जानकारी के अभाव में ये तोरण ले आते हैं। कई जानकारों का मानना है देवी देवताओं की चित्र बने हुए तोरण अशुभ माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसकी पूरी कहानी कि आखिर तोरण की रस्म क्यों मनाई जाती है, क्यों की जाती है। तोरण मारने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। इसका कोई निश्चित कारण तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जानकारों के अनुसार इसके पीछे एक प्राचीन दंत कथा इसकी वजह हो सकती है। मान्यता है कि तोरण के नाम का एक राक्षस था। वो जब भी किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी तो वह राक्षस तोता बनकर दुल्हन के घर के द्वार पर बैठ जाता था। जब दूल्हा शादी के समय दुल्हन के द्वार पर आता था तब वह राक्षस दूल्हे के शरीर में घुस जाता था और दुल्हन से शादी कर लेता था। उसके बाद जीवन भर दूल्हा दुल्हन को कई प्रकार का कष्ट देकर परेशान करता था। कहावत है कि एक राजकुमार जब शादी के लिए दुल्हन के द्वार पर आए तो उनकी नज़र उस तोते पर पड़ी। उन्हें वो तोता बड़ा अचरज भरा और अशुभ महसूस हुआ। राजकुमार ने तुरंत तलवार निकाली और तोते पर वार करते हुए उसे मार दिया। इस प्रकार उस राक्षस का अंत हो गया। तब से तोरण मारने की रस्म अदा की जाने लगी जो आज तक निरंतर निभाई जा रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि तोरण में स्वास्तिक, गणेश जी या अन्य देवी देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तोरण मारने के लिए तोते स्वरूपी राक्षस पर वार करना होता है। देवताओं पर वार करना उचित नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।